तो दोस्तों आज हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे 2026 में। इससे सारी जानकारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर मैं आ गया हूं, तो इसका फुल रिव्यू देने वाला हूं 2026 में। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इससे जुड़ी हर एक पॉइंट पे मैं बारीकी से चर्चा करूंगा। तो चलिए सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पे चलते हैं। तो आज बात कर रहे हैं एसबीआई के स्मॉल कैप फंड, जिस पर काफ़ी लोगों का भरोसा रहा है पहले से, लेकिन अभी फिलहाल स्मॉल कैप में तो क्रैश है और इसमें जो है खास करके साल 2 सालों में कोई अच्छा खासा रिटर्निंग नहीं बना पाया है। मैं सारी जानकारी दूंगा क्योंकि यह 5 साल 3 साल और 1 साल में क्या रिटर्निंग बनाया है इसको भी दिखाऊंगा। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चल रहे हैं। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसके म्यूचुअल फंड एज की बात किया जाए तो 16 साल है, यानी यह 16 साल पहले यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए तो इसके एक यूनिट की कीमत, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय 181 रुपया 53 पैसा है, यानी इसके एक यूनिट की कीमत यानी इसका एनएवी प्राइस 181 रुपया 53 पैसा है। वहीं इन्वेस्टर के तरफ से इसे 2 स्टार की रेटिंग प्राप्त है, यानी यह म्यूचुअल फंड जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है उसके आधार पर इसको रेटिंग मिली हुई है। तो अभी इसे 2 स्टार की रेटिंग जो है प्राप्त है। अब बात करेंगे इसके फंड साइज का। तो 36,268 करोड़ का फंड साइज है। यह फंड साइज होता क्या है, तो लोगों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, चाहे वह एसआईपी किया गया हो, स्टार्टिंग में लमसम किया गया हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, जिस भी तरीके से किया गया हो, टोटल लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 36,268 करोड़, इसका फंड साइज। अब बात करेंगे कि अभी वर्तमान में इसमें आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें मात्र अभी आप एसआईपी ही कर सकते हैं, लमसम जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बता दूं कि इसका मिनिमम एसआईपी मात्र आप 500 रुपये से इस फंड में हर महीने या वीकली एसआईपी कर सकते हैं। मिनिमम लमसम की बात करें तो क्लोज्ड है, यहाँ कोई लमसम नहीं कर सकते हैं। इस फंड में लमसम अलाउ ही नहीं है, बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल आप एसआईपी के माध्यम से ही इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस फंड के होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो 36,268 करोड़ रुपया यहाँ लगाया है, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है जहाँ लगाए होंगे वही होता है इसका होल्डिंग। तो इसका होल्डिंग होने वाला है इक्विटी सेक्टर का, और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 75 सेक्टर में जो है पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। डिफरेंट सेक्टर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसका रीजन है कि हर एलोकेशन में यहाँ से पैसे लगाए गए हैं, चाहे वह एनर्जी सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, कैपिटल गुड्स हो, फाइनेंस हो, सर्विसेज हो, हेल्थ केयर हो, मतलब हर एलोकेशन में जो है पैसे यहाँ से इन्वेस्ट किए गए हैं। तो वही हो गया इसका होल्डिंग। अब इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे होल्डिंग एनालिसिस इक्विटी में 93.22% का इन्वेस्टमेंट है, जो जिस कैटेगरी का यह फंड है उसमें 93.22%। डेप्ट में 2.03%। डेप्ट क्या होता है, तो डेप्ट होता है जैसे ट्रेजरी बॉन्ड, गोल्ड, ये सब थोड़ा सेफ माना जाता है। तो यह डेप्ट में 0.03% का इन्वेस्टमेंट है, और कैश है यहाँ पर 4.75%। अब कैश क्यों रखा गया है, तो यदि इस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में कोई समस्या आए तो फिर उससे इसको मैनेजिंग किया जाता है। और एक चीज़ और होता है कि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी कैश रखा जाता है। आप हम कोई भी रख सकता है, यानी जब मार्केट में गिरावट आए, जब कोई अच्छा मौका मिले तो उस समय यह जो कैश है उसको लगा दिया जाएगा, ताकि जल्दी से बेहतर रिटर्निंग रिकवरी की जाएगी। तो उससे होता क्या है कि अच्छा रिटर्निंग जब बन के आएगा तो जो इसके इन्वेस्टर है, जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं, उनको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाएगा, प्लस इस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो है ग्रोथ बना रहेगा। अब बात करेंगे कि वर्तमान में यदि कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो फिर उसको कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो, जो 0.76% है। यह इंपॉर्टेंट चार्ज होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर लगेगा 0.76%। एग्जिट लोड लगने वाला है 1% 1 ईयर। एग्जिट लोड क्या है, तो यह एक प्रकार का पेनाल्टी है। यदि आप म्यूचुअल फंड में आए हैं और इसमें इन्वेस्ट करके 1 साल के पहले यदि कोई निकल रहा है तो फिर उसको 1% पेनाल्टी के रूप में एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तभी जाके आपको बेनिफिट होने वाला है। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है, जो सभी फंड में लगते हैं। अब एक और चार्ज है टैक्स।
तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। थोड़ा इसको मैं बारीकी से समझा दूं टैक्स कैसे लगता है। तो जब आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और 1 साल के अंदर निकल जाएंगे तो शॉर्ट टर्म गेन के तहत आपको 20%, जैसे कि मैं लिखा हूँ 20% आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप 1 साल के बाद कभी भी निकलते हैं, 1 साल के 1 दिन बाद निकलिए या 10 साल बाद निकलिए, 20 साल बाद निकलिए, तो वहां पर आपको मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा और एग्जिट लोड का भी चार्ज है वो भी खत्म हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से काफ़ी बेनिफिट है। और ऐसे भी म्यूचुअल फंड में जो है थोड़ा लंबा टाइम के बाद ही लगता है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, कुछ दिनों तक तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, काफ़ी बेनिफिट में रहेंगे। अब चलिए, अब इसके इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं देख लूँ तो वो है इसका रिटर्निंग। तो SBI स्मॉल कैप फंड का यदि मैं 5 साल का रिटर्निंग देखूं तो 5 सालों में यह 17.65% का रिटर्निंग बना कर दिया है। वहीं इसके 3 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 सालों में यह मात्र 13.68% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 1 साल में यह -3.97% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। यानी इस फंड में -3.97% यानी लगभग 4% के आसपास गिरा हुआ है। तो ये है इस SBI स्मॉल कैप फंड की परिस्थिति। तो दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी हर एक पॉइंट पे मैं बारीकी से चर्चा किया हूँ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहे तो जरूर कमेंट कीजिए। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।